आपको एक कहानी सुनाऊं, कहानी सुनवाता हूँ। ऐसा है जब मैं छोटा था तो अंश मेरे से 1 साल छोटा था ना, एक डेढ़ डेढ़ साल छोटा होगा, डेढ़ डेढ़ 2 साल, डेढ़ के आसपास था, 1.5 साल के आसपास छोटा था। और हम लोग का वॉशरूम जो था वो ऊपर था उस टाइम पे, नीचे भी है लेकिन नीचे का यूज हम लोग नहीं करते थे, ऊपर ही आते थे। तो अंश इतना डरपोक इंसान था, नीचे से उसके उसके साथ 2 लोग आते थे, वो अंदर बैठा रहता था करता था वो, मतलब अपना फ्रेश वगैरह होता था, उसके बाद फिर आवाज़ लगाते रहता था, है। तो इधर से दीदी आती थी या तो फिर मम्मी, जो भी फ्री रहता था वो आता था। उसके बाद वो करके फिर नीचे जाता था। सही बात है कि नहीं? चलो बताओ बताओ, सही बात है कि नहीं? तो बच्चा था ना, तो बच्चा था। अबे 1.5 साल छोटा था मुझसे वो, मेरे ख्याल से 12-14 साल का हो गया था तब तक उसकी हालत यही थी। रात में मतलब देखो क्या था कि वो जब क्लास 8th में था तब से वो बनारस रहने लगा था, मतलब जाने आने लगा था। 2 साल उसने ट्रैवल किया था, मतलब आके जाता था वहाँ पे और फिर उसके बाद फिर चला आता था। लेकिन 2 साल बाद जब वो क्लास 10th में पहुँचा, 10th का उसने एग्ज़ाम दिया, उसका फिर वहीं पर वो अपना रहने लगा, कंटिन्यू वहीं पे रहने लगा। फिर मतलब 2 महीने 1.5 महीने पे वो आता था। अब थोड़ा सा टाइम पीरियड उसका बढ़ गया है, 6 महीने 4 महीने हो गया है। हालांकि अब हमेशा उसका मन करता है, लेकिन इस टाइम काम भी बहुत ज़्यादा है, 4-5 लाख की फैमिली है, उन सबको देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, समझ रहे हो कि नहीं? तो जी अभी देखो मम्मा, देखो कोई भी फूल हमारे यहाँ सूख नहीं सकता। ये गार्डन देख रहे हो, अभी बढ़िया बनेगा, ये तगड़ा बनेगा। यहाँ तक गार्डन के लिए पार्ट देखो छोड़ा गया है, ये सब छोड़ा गया है, यहाँ पूरा गार्डन बन जाएगा। अभी नहीं, टाइम है अभी। तो जी आपको यही कहानी मैं सुनाना चाहता था कि, और मैं बचपन से मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं था मेरा, मैं अकेले चलाता था ऊपर, अकेले अपना कर लेता था ना, यही बात है ना? हाँ यही बात है। लेकिन मैं बचपन में बीमार बहुत रहता था, मुझसे ज़्यादा बीमार कोई रहता ही नहीं था। और मेरे को मतलब कि मेरे 2-3 ज़्यादा मेरे अंदर वो था, मेरे को बिना दूध के रात में नींद ना आए। मैं बता दूँ मम्मी, मैं दूध कितना पीता था, दूध दूध कितना पीता था? 2-3 लीटर पी लेते थे। 2-3 लीटर इन डे। 2-3 लीटर इन डे का कितने साल का था तब? अरे 2-2.5 साल का था। 2.5 साल में 3 लीटर दूध पीता था? 2-2.5 लीटर भैया। 2-2.5 लीटर 3 साल दूध में? ही पीते थे ना। अच्छा हाँ, तो बच्चा था भाई तीन, हाँ। तब भी। लेकिन सोचो मैं इतना ज़्यादा पीता था दूध, और उसके बाद फिर मैं, मेरे ख्याल से 15 से 18 साल का था तब तक मैं दूध पीता था ना। और उसके बाद, उसके पहले मेरे को नींद ना आए, मतलब कि मैं जब तक 1-2 गिलास दूध ना पी लूँ तब तक मुझे नींद आती ही नहीं थी, रात में सो ही ना पाऊँ। और ज़्यादा कुछ खाता भी नहीं था। कुछ नहीं खाते थे। हाँ कुछ नहीं खाता था। सुन लो, कुछ नहीं खाता था, और मतलब दूध ही, कुछ भी नहीं देते। कुछ नहीं, हॉर्लिक्स वगैरह है कुछ नहीं, एकदम नहीं, छूता ही नहीं था। मम्मा सारी चीज़ें बता देंगी आपको। और बाकी यही सारी कहानियाँ हैं हमारे घर की। कहानियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या बताया जाए। और हमारे घर पे एक ही इंसान से मैं डरता था, डरता मतलब कि इन द सेंस डरता ये था कि मतलब उनसे प्यार बहुत ज़्यादा था, लगाव बहुत ज़्यादा था दादाजी से, और उनका रिस्पेक्ट मैं सबसे ज़्यादा करता था। हालांकि रिस्पेक्ट तो मैं पूरे फैमिली का बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन उनका एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट था मेरी नज़र में। और मम्मी पापा का भी है और दादी का भी है, लेकिन उनका अलग था भाई, उनका खौफ था। तो चलो जी, बने रहो आप लोग, कंटिन्यू अभी सारी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। और आप जान गए ना मैं कैसा था बचपन में, मेरा भाई कैसा था। और मेरी बहन थी, 2 बहनें थी, दोनों बहनों में और मेरे दोनों भाइयों में जमकर एकदम लड़ाई होती थी, तगड़ी वाली। एक बारी मम्मी मुझे यहीं पे मारी थी, याद है तुमको? याद है तुमको? मारी तो मेरा ब्लड फट गया था, यहाँ से निकल रहा था हाथ से। जो मेरी लड़ाई हुई थी उनसे, खुशबुद्दी से। हाँ इधर आओ। हुई होगी, हमें नहीं नहाने जा रही है, पता। मैं नहाने जा रही हूँ, जाऊँ बोल रही है नहाने जाना, जाओ तुम अब। तो चलो जी, मम्मी मेरे को बहुत कूची हैं, बचपन में मैं बहुत ज़्यादा कूटा गया हूँ। मेरा बचा है बचपन में ना, मेरी जो मौसी थी और एक मेरी बुआ थी, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था, मतलब हद से ज़्यादा ख्याल रखा था उन्होंने। और उसके बाद फिर मम्मा ने रखा था। दादी, मैं बचपन में पहले दादी के पास सोता था, दादी के पास, फिर दादी से जब छूटा फिर दादा के पास सोना स्टार्ट किया, फिर दादा से कंटिन्यू दादा के साथ रहने लगा। और जब दादाजी मेरे 5 साल पहले एक्सपायर हुए, फिर अकेले अकेले उनके ही रूम में अकेले रहना शुरू। छः जो दो छः 2 साल तक मम्मी के पास था। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, दादी के साथ सोना स्टार्ट किया। मतलब कि बुआ के पास मौसी ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। जब वो बचपन में मतलब यहाँ पे थी, पेपर वगैरह देने आई थी मौसी मेरी, तो कुछ टाइम के लिए यहीं पे थी वो।
तो उस टाइम मेरी मौसी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, और मैं बचपन बहुत ज़्यादा बीमार रहता था ना, तो ख्याल रखने के लिए जो था, मतलब कि हद से ज़्यादा बीमार रहता था। आप कभी फैमिली में आओगे मम्मी के पास, मम्मी बताएंगी सारी चीज़ें आपको। तो जी यही सारी कहानी है, क्या बोला जाए। चलो मम्मी को नहाने देते हैं, हम लोग चलते हैं अब। नीचू वैसे नहा सकती हूँ, वॉशरूम में ही नहाएंगे, लेकिन मैं चला जाता हूँ नीचे। ठीक है जी, क्योंकि मम्मी नहाए। अब देखो शाम का टाइम है, आपको बताना भूल गया, नहा क्यों रही हैं। शाम को नहाती इसलिए है क्योंकि दिन में जो खाना बनाए रहते हैं, तो कपड़ा वो जो कपड़ा पूजा नहीं कर सकती वो पहन के, तो कपड़ा चेंज करती हैं। तो कपड़ा चेंज करके, नहा के कपड़ा चेंज करके फिर जाती हैं, पूजा करती हैं। फिर सुबह में नहाती हैं, फिर कपड़ा चेंज करके फिर पूजा करती हैं। तो पूजा करने के लिए जो है 2 बारी दिन में नहाती हैं। समझ गए? ये बात है जी, ये बात है। ये देखो आप लोग, मेरे घर पे कोई भूत करके चला गया। ये 3 फ्लावर पता नहीं कौन लगा दिया है, पता नहीं यार, मम्मा ने लगाया है। मम्मा रख के भूल गई यहाँ पे। और ये तो मेरे आप हर कमरे में देखोगे ये एक मोरपंखी रहता है। और ये भी मम्मा ने लगाया, मम्मा रखी थी, और उसके बाद फिर मतलब ऊपर रखी थी कि आएंगी फिर लेके चली जाएंगे, लेकिन वो मुरझा गया। पता नहीं क्या भूल गई शायद वो उठा के लेके जाना, और उसकी वजह से जो है कि प्रॉब्लम हो गई, वो सिकुड़ गया। समझ गए हो जी। अभी बहुत बड़ा था वो इतना वो हो गया, इसलिए ऐसा लग रहा है। गुड़हल है वो, गुड़हल का फूल, ये बालों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। अगर इसको आप किसी तेल में डाल के उसको उबाल के उसका तेल लगाओ ना, तो बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रहता है, आप लगा सकते हो इसको। तो जी यही सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। मैं देखा मैं सोचा आपको दिखा दूँ। ठीक है जी। बाकी गुड़हल का जो पेड़ होता है वो ऐसा रहता है, वो देखो दिख रहा होगा आप लोग को, वो दो पेड़ है वहाँ पे जी। अब वो गुलाब का है, ये भी गुड़हल है। और ये तो वो है ना, क्या कहते हैं, तुलसी माँ है जी। और बाकी तो आप सबको पता ही होगा क्या क्या है। चलो जी, तो भाई आज का खाना वाना जो है मेरा कैंसिल हो गया, क्योंकि मैं नहीं खाने वाला। मेरे को जो है भूख लगी नहीं रही है। अभी मैं शाम में वो उत्पम वगैरह जो खा लिया ना, उसकी वजह से मेरे को भूख लग रही है। यार क्या लग रहा हूँ ना, मैं जो उत्पम वगैरह खा लिया ना, उसकी वजह से भूख लगी नहीं रही है। और जी खाना वाना तो आज नहीं खाऊंगा। अब जो है कि अरे मेरे को बहुत कॉल आ रहे हैं भाई, कॉल्स ये सब क्या हो गया जो होना था। कुछ नहीं करना है भाइयों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सपोर्ट में मेरे हैं, मुझे पता है। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, बस मुझे यही चाहिए। जो होना था मैंने, जो करना था मैंने कर दिया। मुझे देखिए मैं देखिए पहली बात कमेंट्स पे किसी के ध्यान नहीं देता। दूसरी बात ये कि मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता जी जो जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो क्या है वो खुद नहीं जानते, कुछ भी बोल देंगे अपने आप के ऊपर। पता नहीं कैसे इंसान है, छोड़ो हटाओ, उनके बारे में बात करना ही बेकार है। तो जी आप सारे भाइयों को बहुत दिल से धन्यवाद। छोड़िए हटाइए। और जी अब खाना तो मेरा कैंसिल हो गया है, हालांकि अब खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं जो है कि एक बॉटल पानी लेके आया हूँ, रख दिया हूँ अपना। और शाम में वो खा लिया था ना, वो उत्पम वगैरह चटनी वगैरह थी सारी चीज़ें, तो पेट एकदम भारी भारी सा लग रहा है। तो खाना मैंने मम्मा बनाई थी, वो बैंगन का भरता, और वो क्या था, लिट्टी था या कुछ तो था, मेरे को पराठा था, मेरे को नहीं पता, इतना कंफर्म याद नहीं है। मतलब मम्मी मेरे को बताई पराठा था, क्या पराठा ही था शायद, पराठा था सत्तू का शायद, स्टफ्ड पराठा था। तो जी वो बना हुआ था, लेकिन मैं नहीं खाया। अब मेरे को नींद आ रही, मैं सोऊंगा, क्योंकि ये भी खाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, इसलिए नहीं खाया। तो अब सोते हैं, मिलते हैं कल की सुबह, तब तक के लिए जय श्री राम, हर महादेव, गुड नाइट एवरीवन। और हाँ, छोड़ दो, वो भी भाई थे एक टाइम पे, बच्चा है अपना, करने दो उसको काम, हटाओ उसको। जय श्री राम, हर महादेव, गुड नाइट। सोने जा रहा था तब तक मेरी मम्मा, देख रहे हो, एक पूरी दो रोटी मेरे को ला के रख दी, बोली कि खा के तभी सोना। अरे मैं अभी चीला गया था, मेरे को मेरा ये फैट बढ़ा देंगे, मैं कसम बता रहा हूँ। मैं अपनी मम्मी से बहुत परेशान हो गया हूँ। ये मेरे को ज़बरदस्ती खाना जो खिलाती रहती है ना, अब ला दी ज़बरदस्ती, अब नहीं खाऊंगा तो नाराज़ भी हो जाएंगी। खा लूँ भाई, बहुत टाइट है भाई। तो चलो जी खा लेते हैं, और बाकी गुड नाइट तो आप लोग को बोल ही दिया हूँ। चलो मिलते हैं कल की सुबह,
बढ़िया बढ़िया खाना खा के आज खा लेते हैं, कल से फिर से डाइट ही करना है। देसी छोला। जय श्री राम, गुड नाइट, हर हर महादेव।